सीटेट यानी CTET एग्ज़ाम पैटर्न में 2 पेपर शामिल है। पहला पेपर जो प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए होता है, दूसरा पेपर प्रारंभिक चरण कक्षा 6 से 8 के लिए यह होता है। अभी आपने पेपर को देखा, पेपर 1 यानी कि जो पेपर 1 में पूछे जाते हैं 1 to 5 के लिए और पेपर 2 में 6 to 8 के लिए। अभी हम उनसे जुड़े एग्जाम पैटर्न को समझेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है इनका। चलिए एग्जाम पैटर्न को, सीटेट एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं, साथ ही साथ इनसे जुड़े सब्जेक्ट्स को भी हम समझ लेते हैं। आपको टोटल पेपर 1 to 5 के लिए मैं क्लियर कर दूं कि टोटल 5 सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, यहाँ पर आप पहला नंबर में देख सकते हैं, बाल विकास एवं शिक्षण, जिन्हें CDP कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ओके, टोटल कुल प्रश्न आपको 30 पूछे जाएंगे और 30 क्वेश्चन में भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा मार्क्स का अलग अलग। वो कैसे किया जाएगा वो आप सिलेबस के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं, जिसे मैं आगे समझाऊंगी। उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता न करें। यहाँ अंक की बात करें तो अंक भी आपको 30 ही मिलेंगे, क्योंकि जितने प्रश्न उतने अंक, सेम यानी 150 क्वेश्चन कुल आप देख सकते हैं नीचे, टोटल 150। ओके, यानी कि प्रश्नों की संख्या आपको 150 देखने को प्राप्त होंगी और साथ ही साथ मार्क्स भी 150 ही आपको देखने मिलेंगे। टोटल कुल आप समय जान चुके हैं, 2.5 घंटे आपको दिया जाएगा, जिनमें कि सबसे पहला आपका सब्जेक्ट CDP रहेगा। ओके, और साथ ही साथ दूसरा आपका सब्जेक्ट गणित मिलेगा आपको, सेकंड में आपको गणित मिलेगा। थर्ड में बात करें तो थर्ड में आपको भाषा देनी होगी, फोर्थ में भी आपको भाषा, और लास्ट में आपका जो 5वां सब्जेक्ट होगा वो होगा पर्यावरण अध्ययन यानी कि EVS। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 सब्जेक्ट आपको पेपर 1 में देने होंगे, यानी 5 सब्जेक्ट्स के आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। और आपको माइंड में ये सेटअप कर लेना होगा कि सभी की जो प्रश्नों की संख्या होगी वो सेम 30 होंगी, टोटल मिलाकर 150, और साथ ही साथ आपको टोटल अंक भी 30 ही प्राप्त होंगे। अब संख्यों की, प्रश्नों की संख्या की बात करें माय फ्रेंड्स, तो प्रश्नों की संख्या को भी अलग अलग बांटा गया है। फॉर एग्जाम्पल्स बात करें CDP की, तो CDP में जो आप 30 मार्क्स देख रहे हो, इसको 15 मार्क्स बांटा गया है, 15 कंटेंट के लिए और 15 पेडागोजी के लिए। अब जो कंटेंट है, कंटेंट को भी बांटा गया है अलग अलग पार्ट्स वाइज में, तो वो कैसे कैसे बांटा गया है वो आप सिलेबस के थ्रू अच्छे से समझ जाएंगे। गणित में भी देखें तो गणित में भी सेम टू सेम है, 15 आपका कंटेंट और 15 पेडागोजी पूछे जाएंगे। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज को लेकर के काफी ज्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती है। क्या प्रॉब्लम होती है, तो वो होती है इनका चुनाव करना। फॉर एग्जाम्पल हिंदी इंग्लिश आप चुनते हैं तो आपको प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी, क्योंकि फर्स्ट में हिंदी लेना सब लोग ज्यादातर समानता लेते हैं और सेकंड में इंग्लिश लेते हैं, जैसा जिनका जो चुनाव, जिनके लिए जो भी सही रहता है वो अपने अकॉर्डिंग लेते हैं। पहली बात कि आपके लिए ये जानना जरूरी है कि हमारे पास यदि लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज टोटल हमारी कितनी है, 20 है। ओके, भाषाएं 20 है। एक भाषा का चुनाव आप नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके पास 20 भाषा है। आप 20 में से जिनमें भी सक्षम है, जो भी आपके लिए सुविधाजनक है, आप उनमें से किन्हीं का भी चुनाव कर सकते हैं पेपर में। ओके, लैंग्वेज 1 आप उनको रख सकते हैं, चाहे आप उर्दू रखिए, बांग्ला रखिए, हिंदी रखिए, एनी रखिए। नेक्स्ट हम बात करें कि ये कितने सिटीज में होते हैं, तो ये 1 यानी कि टोटल देखिए तो 135। ओके, हमारा 135 सिटीज ऑल ओवर द कंट्री ये एग्जाम होता है। यहाँ पर आप जान गए कि भाषाएं कितने 20 है, 20 भाषा में आप किन्हीं का भी चुनाव लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए रख सकते हैं। ऐसे जनरली सब हिंदी इंग्लिश रखते हैं और बाकी आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं, जिनकी जो भी भाषा है अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर EVS की बात करें तो EVS भी आपका 30 मार्क्स का है, जिनमें आपका 15 का पेडागोजी और ऐसे 15 का कंटेंट पूछा जाएगा, जिनका कंटेंट में अलग अलग लेवल सबका बांटा गया है क्वेश्चंस का। तो चलिए हम इन पेपर 1 को समझ लिए, साथ ही साथ हम पेपर 2 की भी बात कर लेते हैं। पेपर 2 में आपका क्या है, पेपर 2 की बात करें यहाँ पर, तो पेपर 2 में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका भी क्वेश्चंस की जाए, यदि हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो सब्जेक्ट जिस प्रकार से आपका पेपर 1 में 5 पूछा गया था, पेपर 2 में आपके 1 कम कर दिए गए हैं, यानी कि 6 to 8 का जो लेवल पेपर 2 का है उसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स देने होंगे। ओके, कौन कौन से 4 सब्जेक्ट्स है, 3 कॉमन रहेंगे, एक आपका ऐड रहेगा। 3 कौन से कॉमन रहेंगे, पहला जो आपका CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण। ओके, जो कि वही मार्क्स रहेगा 30 और 30 अंक भी आपको उतने ही प्राप्त होंगे कुल। भाषा की बात करें तो भाषा 1 to वही लैंग्वेज जो टोटल 20 लैंग्वेज है सीटेट का अपना, जिनका जो भी स्टेट लेवल पे जिनका जो भी चुनाव रहेगा कैंडिडेट्स का अपने अकॉर्डिंग, तो वो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 रख सकते हैं। और प्लस ये 3 कॉमन रहेगा पेपर 1 पेपर 2 में, लेकिन जो ये चौथा सब्जेक्ट है विज्ञान और गणित या फिर आप सामाजिक अध्ययन, ओके, ये टोटल 60 में भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अलग अलग। ओके, 60 या तो आप चुनाव कर सकते हैं विज्ञान और गणित का। ओके, यदि आप साइंस पढ़े हुए हैं यानी कि BSc किए हुए हैं या ISc किए हैं, तो आप साइंस और मैथ्स से चुनाव कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपने आर्ट्स या फिर कॉमर्स किया है तो आप सामाजिक अध्ययन कर सकते हैं चुनाव। ओके, और आप SST ले सकते हैं, लेकिन दोनों में से सिर्फ एक ही ले सकते हैं, कोई दोनों का आप चुनाव नहीं कर सकते एक साथ, कोई भी एक ले सकते हैं, क्योंकि ये भी आपको कुल 60 मार्क्स के मिलेंगे और सामाजिक अध्ययन भी आपको 60 मार्क्स के देने होंगे। एक ही पेपर दोनों में देने होते हैं, यानी या तो आप CDP एक देंगे, दूसरा आपका हो जाएगा लैंग्वेज 1, तीसरा आपका लैंग्वेज 2, जो भी आप चुनाव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज 1 आप यदि हिंदी लेते हैं तो लैंग्वेज 2 आपको इंग्लिश लेना होगा। ओके, और यदि आप फिर फोर्थ में आप विज्ञान साइंस एंड मैथ्स ले सकते हैं। अदरवाइज आप साइंस और मैथ्स के नहीं है तो आप फिर सामाजिक अध्ययन यानी कि SST ले सकते हैं। आपको यहाँ पर हम संख्या
प्रश्नों की संख्या की बात करें तो प्रश्नों की संख्या में यहाँ पर हम बात करें टोटल 30 मार्क्स जो आप देख रहे हैं, अभी मैंने बात की कि इसके पूरे विस्तार से हम सिलेबस में चर्चा करें कि 3 मार्क्स जो 30 मार्क्स का उसको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ओके, कंटेंट में पेडागोजी उतना ही रहेगा जैसा इसका लेवल है, पेडागोजी नहीं चेंज होगा। हाँ, क्वेश्चन थोड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जस्ट अभी 2023 का जो पूछा गया था 20 अगस्त 2023 का क्वेश्चन, उनमें जो बोला गया था पेडागोजी 15 आएंगे, तो जरूरी नहीं है कि सारे में 15 ही पूछे गए। कुछ में उनमें कंटेंट में जहाँ 5 मार्क्स का आना वहाँ 6 मार्क्स भी दे दिया गया था, जहाँ 6 है वहाँ पर 5 कर दिया गया था। तो वो उन पर डिपेंड करता है, हम नॉर्मली एग्जाम पैटर्न या फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप बात करेंगे विज्ञान और गणित की मैं बात करूँ तो विज्ञान गणित आपका 60 मार्क्स का देना होता है, जिनमें 30 मार्क्स का इनमें डिस्ट्रीब्यूट 30 मार्क्स आपको गणित और 30 मार्क्स आपको साइंस देना होता है। अब 30 मार्क्स में भी इसका भी डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया है वो हम देखेंगे इसके सिलेबस में। सामाजिक अध्ययन की बात करें तो यदि सामाजिक अध्ययन एसएसटी की बात करते हैं वो टोटल 60 होता है, जिनमें कि 40 मार्क्स आपका कंटेंट रहेगा, 20 मार्क्स आपका पेडागोजी रहेगा। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए अंकों की हम बात करें तो ये अंक हम जान चुके हैं 30 यहाँ आप देख चुके हैं और देख सकते हैं टोटल जितने आपके पर 150 यानी प्रश्न जितने होंगे उतने ही आपके कुल अंक होंगे। समय आप जान रहे हैं 2.5 घंटे का हो गया। चलिए और भी कुछ जुड़े इंपॉर्टेंट इनसे हम सवाल को भी जान लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि ये कितने मतलब इसका एग्जाम कब होता है और ये कितने बार दिया जा सकता है। तो ये जो मैं बात करूँगी तो इसका यदि सीटेट के एग्जाम का बात करेंगे तो सीटेट का एग्जाम हम देखेंगे तो इसका एग्जाम आपको मेरे प्यारे दोस्तों, इसके एग्जाम्स की बात करें तो वो हमें जुलाई या अगस्त में जो पहला पेपर, ये साल में 2 बार होता है एग्जाम, यानी सीटेट का एग्जाम आपको साल में 2 बार देखने को प्राप्त होगा। पहला जो एग्जाम होगा वो जुलाई अगस्त में होता है और सेकंड जो आपका एग्जाम होगा या तो वो दिसंबर या फिर जनवरी में होगा। ओके, साथ ही साथ हम बात करते हैं कि यहाँ पर एग्जामिनेशन फी की यदि हम बात करें तो एग्जामिनेशन फी कैसे किस प्रकार से होगा, तो चलिए इस पर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो एग्जामिनेशन फी की बात करें तो एग्जामिनेशन फी आप देख सकते हैं, एग्जामिनेशन फी की हम देखें तो एग्जामिनेशन फी में आप देख सकते हैं यदि हम एसटी एससी ओके यानी कि एससी और एसटी की बात करें तो टोटल यहाँ पर आपको फी 500 ओके, एक पेपर के लिए मैं बात कर रही हूँ। पेपर 1 आप यदि देते हैं तो 500 आपको देना होगा, यदि पेपर 2 आप देते हैं तो आपको 100 इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि आपको टोटल 600 पेड करना पड़ेगा फॉर्म फिलअप करने टाइम। ओके, और यदि आप ओबीसी ओके यानी कि यदि आप ओबीसी और जनरल की बात करें तो इनका जो फी होता है वो आपका एक पेपर का 1000 रुपया पड़ेगा। ओके, पेपर 1 की बात कर रही हूँ 1000, और यदि आप दोनों पेपर दे रहे हैं तो दूसरे दोनों पेपर को आपको यहाँ पर 200 रुपया और इंक्लूड कर देना होगा, यानी टोटल मिला के 1200। ओके, यानी 1200 रुपये आपको दोनों पेपर के देने होते हैं। तो माय फ्रेंड्स आई होप ये क्लियर हो गया होगा फॉर्म्स यानी कि एग्जामिनेशन फी को लेकर के। यदि हम एसटी एससी में भर रहे हैं, एसटी एससी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 600 दोनों पेपर के देने होंगे और एक पेपर का 500 यदि आप पेपर 1 का सिर्फ दे रहे हैं तो, और ओबीसी और जनरल से आप बिलोंग करते हैं तो आपको दोनों पेपर 1200 देने होंगे और एक पेपर आप भरेंगे तो वो 1000 रुपया पड़ेगा। ओके, चलिए हम और नेक्स्ट बात करते हैं इसके आवेदन प्रक्रिया। यदि अभी बात करें ये सेशन 2024 वाला तो वो जस्ट अभी कंटिन्यू में है, जो कि 3/11/2023 से आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है और लास्ट डेट इसकी 23/11/2023 तक है। ओके, अब साथ ही साथ हम जानते हैं कि इस एग्जाम का पैटर्न यानी कि सिलेबस क्या है, जो कि सीटेट पैटर्न का हम अभी तक आप देख चुके हैं, सब्जेक्ट देख चुके हैं, इसका किस प्रकार से क्या है, इसका कितने बार दिया जाता है, इसका लेवल क्या है, फॉर्म फिलअप कब होता है। अब बच गया है सिलेबस। चलिए सिलेबस की बात भी हम कर लेते हैं। ये सीटेट का खुद का वेबसाइट का लिया हुआ ये सिलेबस है जो उन्होंने दिया है इस बार जनवरी 2024 के लिए। मुझे लगा दूसरा लाने से अच्छा है ये इस पर भी एक बार बात कर ले, क्योंकि हम मेन बात कर रहे हैं कितने क्वेश्चंस कितने किस किस प्रकार से इसको डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो सबसे पहले हम पेपर 1 की बात करें यानी कि पेपर 1 क्लास 1 to 5 प्राइमरी स्टेज की, तो आपको यहाँ पर सबसे पहला जो देखने मिलेगा सब्जेक्ट वो रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में 2 भाग में इसको बांटा गया है, एंड है बीच में आप देख सकते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें ओके, तो इनमें आप देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट से आपको 15 क्वेश्चंस देखने को प्राप्त होंगे। 15 क्वेश्चन जो आपको देखने को प्राप्त होंगे उनमें किन किन टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आप नीचे टॉपिक्स को भी आराम से देख सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक की बात करें जो कि कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग है, यानी कि विकास एवं संप्रत्यय का अधिगम के साथ क्या संबंध है वो आपसे पूछा जाया जा रहा है। प्लस प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस, यानी कि जो भी विकास के सिद्धांत है वो भी पूछे जाए जा रहे हैं। इनसे रिलेटेड जितना भी ये टॉपिक्स हैं, जरूरी नहीं है कि हर टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस भर भर कर आए। हर क्वेश्चंस इनमें टॉपिक सारे होते हैं, इनमें से कोई भी टॉपिक को आपको उठा करके क्वेश्चंस पूछे जाए। ये भी मैं बोल सकती हूँ अपने समझ आधार पे कि पिछले बार यदि कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यानी कि पहला इनसे यदि क्वेश्चंस किया गया है तो जरूरी नहीं कि इन साल भी इसी से पूछा जाए, हो सकता है आपसे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन से पूछा जाए। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कॉमन जो हर साल पूछे जाते हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर साल पेपर में एक या एक से ज्यादा क्वेश्चन देखने को हमें इन टॉपिक से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्याजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की से, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर साल आते हैं, और एक क्वेश्चन एक से अधिक क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए इन टॉपिक्स को आपको होल द टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना होगा।
होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ओके, यानी कि यहाँ पर आप बात कर सकते हैं समावेशी शिक्षा की हम बात करें तो ये 5 मार्क्स के आपके पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ओके, यानी कि 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिनमें 3 टॉपिक ये दिए, तीनों टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ लेना होगा, जो सारे के सारे बच्चों का समावेशी शिक्षा से पूछे जाएंगे। ओके, समावेशी यानी कि सबको एक साथ लेके चलने से रिलेटेड। लर्निंग एंड पेडागोजी की यदि बात करें यानी शिक्षण की हम बात करते हैं, अधिगम शिक्षण की, तो यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चंस देखने को प्राप्त होंगे। कौन कौन से टॉपिक्स होंगे यहाँ पर क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं। मैंने अभी कहा कि सारे टॉपिक से पूछे, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको सारे के सारे पढ़ने होंगे। ओके, लेकिन सबसे ज्यादा आप इसमें एनालिसिस कर सकते हैं वो कौन सा टॉपिक है जिसको हर साल पूछे ही जाते हैं, इसको एनालिसिस करके पढ़ने सबसे अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। हमारा 30 क्वेश्चन पूरा हो गया, 15 आप याद रखिएगा चाइल्ड डेवलपमेंट से जिनमें की पूछा जाता है, और 15 पेडागोजी, जो कि पेडागोजी में 10 लर्निंग ऑन पेडागोजी और सेकंड जो है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन से। नेक्स्ट लैंग्वेज की आप बात करें तो यहाँ पर लैंग्वेज आप देख सकते हैं, लैंग्वेज में यदि फॉर एग्जाम्पल हम हिंदी की बात करें फर्स्ट में लेते हैं, तो हिंदी जो आपका लैंग्वेज वन रहेगा उसमें सबसे पहला जो कॉम्प्रहेंशन यानी कि समझ पे आएगा तो वो आपका रीडिंग अनसीन पैसेज होगा। ओके, अनदेखा पैसेज जो होगा, जैसे उनमें से एक आपका ड्रामा या कोई भी प्रोज यानी कि स्टोरी से छोटा सा क्रिएट करके पूछा जाएगा, और सेकंड जो आपका होगा वो पोयम होगा। ओके, यानी कि 2 आपके पूछे जाएंगे उनमें, यानी कि 15 क्वेश्चन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक आपका 8 मार्क्स का पूछा जा रहा है तो सेकंड आपका 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से 2 पूछे जाएंगे जिसमें ग्रामर से भी रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन उसमें दे दिए जाएंगे, ज्यादा नहीं, बस 3-4 क्वेश्चन नॉर्मल जो रेगुलर यूज होने वाले हैं ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन वो आपको पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे आप प्रीवियस क्वेश्चन से देख सकते हैं आराम से, और प्लस उसका भी मैं करा दूंगी, और मैंने कराया हुआ है अपने वीडियोस में, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे जाकर। मैंने जितने भी सीटेड प्रीवियस ईयर पेपर है वो सारा का सारा मैंने करा रखा है, आपको यदि देखना है तो आप आराम से प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। 2021 तक मैंने करा रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि लैंग्वेज में यहाँ पर आप बात करते हैं पेडागोजी सेक्शन की, तो पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी आपको 15 क्वेश्चन देखने को प्राप्त होंगे। ये हिंदी के सारे पेडागोजी जो पेडागोजी है सेम रहता है हिंदी इंग्लिश में, हाँ टोटल इनका सेम ही रहेगा, यानी कि 15-15 हिंदी में जिस प्रकार से पूछा गया वैसा लैंग्वेज 2 में भी आपका पूछा जाएगा। आप कोई भी लैंग्वेज लीजिए और यहाँ पर किसी भी प्रकार का आप कोई भी भाषा लेंगे लैंग्वेज, जो कि सीटेड इस बार 20 लैंग्वेज हमें दिया है। ओके, तो इन 20 लैंग्वेज में आप जिन लैंग्वेज का भी चुनाव करते हैं यही इनका पैटर्न है कि पेपर 1 में आपको 2 अनसीन यानी कि जो 15 मार्क्स का उसमें अनसीन पूछा जाएगा, और बाकी का 15 मार्क्स पेडागोजी उस चैप्टर से कंटेंट से और बच्चों पेडागोजी से रिलेटेड शिक्षण से पूछा जाएगा। पेडागोजी में 15-15 आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से पूछा गया, और ये 15 भी मैंने बता दिया है जो क्वेश्चन आएंगे आपका कंफ्रेंसन से उसमें एक या तो 8 एक तो 7 मार्क्स का इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन करके यहाँ पर दिया होगा। सेकंड में आपका पेडागोजी में आप देख सकते हैं 15 मार्क्स का टॉपिक्स आपको दिया गया, इनसे आप पढ़ सकते हैं। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स आपका कंटेंट होगा जो कि यहाँ पर 15 मार्क्स का होगा कंटेंट, यानी कि 15 क्वेश्चन होंगे आपके जो कि इन सब टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे, और 15 जो रहेंगे वो आपके रहेंगे पेडागोजी से। ओके, नेक्स्ट ईवीएस की आप बात करें तो ईवीएस में भी सेम रहेगा, 15 आपका रहेगा कंटेंट से, जो कि क्वेश्चन आप देख सकते हैं कौन कौन कंटेंट है यहाँ पर देख सकते हैं, और जो 15 मार्क्स रहेंगे आपको वो 15 क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे आपका पेडागोजी इशू से। ओके, यहाँ पर हमारा पेपर 1 कंप्लीट होता है। पेपर 2 की बात करें जो कि आपका 6 to 8 लेवल के लिए रहता है, टोटल एनसीईआरटी बुक से ही आपको पढ़ना पड़ेगा, और एनसीईआरटी का ही टोटल आपको प्रोवाइड भी इसमें किया जाता है कि आप मतलब उनसे ही पढ़िए, ये चीज़ बोला जाता है। तो और ये बुक्स की तैयारी भी एनसीईआरटी का मैंने कुछ कुछ सोशल स्टडी का करा रखा अपना प्लेलिस्ट पे, आप देख सकते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करें यहाँ पर तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी सेकंड पेपर में भी सेम ही होगा जो कि फर्स्ट पेपर से है। चाइल्ड डेवलपमेंट, और इसको भी 2 भाग में हम बांट देते हैं यहाँ एंड को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट में आप देख सकते हैं सारा आपको टॉपिक सेम मिलेगा, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विद लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लुएंस, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सोशलाइजेशन, ये सब देखिए सेम टू प्याज एक और आपको सेम पेपर 1 पेपर 2 का बोला जाता है, अलग अलग पूछा जाता है। इजी लो ऐसा होता नहीं है, दोनों का मॉडरेट पूछा जाता है, बस लेवल को थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे करके 1-2 क्वेश्चन में बढ़ा दिया जाता है, अदरवाइज सब आपको सेम मिलेंगे। इन टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिए जो कि आप 15 क्वेश्चन आप देख रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट से, और 15 क्वेश्चन पेडागोजी से आपको पूछे जाएंगे। सेम उसी प्रकार से इंक्लूसिव एजुकेशन से 5 और लर्निंग ऑफ पेडागोजी से 10। यहाँ पर लैंग्वेज भी सेम टू सेम वैसा ही पूछा जाएगा जो इसका कंप्रेंशन है, जो कि 2 अनसीन पैसेज रहेगा आपका, और बाकी जो 15 मार्क्स रहेंगे यानी 15 क्वेश्चन रहेंगे वो आपका पेडागोजी से रहेगा, लैंग्वेज पेडागोजी से रहेगा। ओके, भाषा पे यानी कि समझ आधारित वो भाषा का सारा चीज किस प्रकार से पूछा जा रहा है वो रहेगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं भाषा विकास से, मैथ्स की बात करें मैथ्स एंड साइंस की, तो मैथ्स एंड साइंस में आपका जो ये इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, मैथ्स साइंस में 60 क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, 60 क्वेश्चंस में आपको किस प्रकार से बांटा गया है, तो मैथ्स के लिए आपको ऑलरेडी 30 और आपका साइंस के लिए 30। ओके, मैथ्स के लिए 30 साइंस के लिए 30, ये 2 भाग बढ़ गए, यानी कि आपको 30 मार्क्स में देखना है कि मैथ्स में क्या कितना होता है। तो 30 मार्क्स में हम देखेंगे तो 30 मार्क्स में आपका मैथ की बात करें तो कंटेंट जो होगा मैथ का आपका, तो इनमें आपका ये क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के, यानी कि 20 क्वेश्चन रहेंगे। ओके, और जो 10 क्वेश्चन बच गए वो 10 क्वेश्चन आपका
आपका रहेगा पेडागोजी से। क्या चीज़ से? पेडागोजी से आपके 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ये मैथ्स की बात हुई। साइंस की बात करें तो साइंस में भी आपको सेम टू सेम 30 ही क्वेश्चन मिलेंगे, जिनमें 20 आपका कंटेंट रहेगा। ओके, 20 क्वेश्चन कंटेंट क्या क्या रहेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे दिया गया है, इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे। और जो 10 रहेगा वो आपका पेडागोजी से रहेगा। ओके, तो पेडागोजी से 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे। अब हम आते हैं साइंस की बात कर लेते हैं, सोशल साइंस की। तो यानी कि एसएसटी की बात करें आप, तो एसएसटी का कंटेंट भी आप देख सकते हैं 60 में आपको मैंने पहले कर दिया था, 40 क्वेश्चन रहेंगे और 20 जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपका रहेगा पेडागोजी से। ओके, तो यहाँ पर पेडागोजी से आपके 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे। हो गया ये टोटल 60। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इस सिलेबस को हर टॉपिक्स वाइज, कि कितना कौन कितने मार्क्स का होगा। सारे के सारे आपको किस प्रकार से कहाँ से पूछे जाएंगे, तो एनसीईआरटी सिलेबस जो कि टेक्स्ट बुक से ये पूछा जाएगा टोटल क्वेश्चंस। ओके, तो आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही तैयारी करनी होगी। साथ ही साथ मेरे फ्रेंड्स, आपको मैं ये भी बता देना चाहूँगी, इंपॉर्टेंट है कि इन सभी चीज़ों का ये जो सिलेबस है आपको देखने को प्राप्त हो रहा है, ये सिलेबस आप देख सकते हैं। आप या तो मैं इनको टेलीग्राम पे दे दूँगी, अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, या फिर मैं अपने लिंक पे डिस्क्रिप्शन में इसे ऐड कर दूँगी। आप आराम से मेरे डिस्क्रिप्शन से जाकर के आप इसे ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, सीटेट वेबसाइट पे जाकर के आप इसे, ऑफिशियल वेबसाइट जो सीटेट का है, उनमें जाकर के आप इसे मतलब आप इसे ले सकते हैं। ओके, डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं कि इनका मुख्य इंपॉर्टेंट क्या है, आपका अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज मैं कहना चाहूँगी, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस पेपर को क्लियर करने के लिए, सीटेट पेपर को क्लियर करने के लिए। आपके पास 2 चीज़ों का ही खेल है। वैसे तो आप प्रैक्टिस सब कर लोगे, सब चीज़ देख लोगे, सारा चीज़ कर लोगे, इम्प्लीमेंट कर लोगे, चलो वो अच्छी बात है। लेकिन फिर भी पेपर क्लियर ना होने का बहुत लोग पूछते हैं कि किस रीज़न से नहीं हो रहा है। तो ये रीज़न यही है कि पहला अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, इसका जो पूछने का तरीका है उस चीज़ को आपको समझना होगा। उन तरीकों को समझने के लिए, गहन करने के लिए आपको बार-बार मतलब रिपीटेड करते रहना होगा। और क्योंकि जितना बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना बार इसका अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बढ़ेगा। और वो जो बढ़ेगा उसके आधार पे आपको क्वेश्चन ईज़ी होगा समझना। और जब ईज़ी तरीके से आप क्वेश्चन को ही समझ जाओगे तो ऑप्शन आपको स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा कि सबसे बेटर ऑप्शन क्या है। यदि आप क्वेश्चन नहीं समझोगे तो ऑप्शन कितना भी आप पढ़ लीजिए, कोई फायदा नहीं है, एक ना एक मतलब क्रॉस होगा ही होगा। सेकंड है आपका टाइम। टाइम को बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको टाइम को ध्यान में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखना होगा, वरना वही होगा लास्ट में तुक्का मार के आना पड़ेगा जानते हुए भी क्वेश्चंस को। तो ऐसा ना हो, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आपको 1 ही मिनट मिलेंगे हर क्वेश्चन के लिए। यदि आप कोई क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, प्रिपरेशन अच्छी से है, तो हो सकता है आप वो टाइम को किसी और क्वेश्चन में दें। लेकिन आपके लिए टाइम को आप कहेंगे कि उनको किस प्रकार से पकड़ कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस के द्वारा आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, या फिर सेट को सॉल्व कर सकते हैं। बुक्स के जो सेट्स आते हैं हर प्रीवियस ईयर पेपर्स के, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से करके कि आप इस पेपर को आराम से क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरे वीडियोस में बहुत कुछ समझने को प्राप्त हुआ हो। और यदि समझना प्राप्त हुआ तो आप लाइक करके मुझे ये बता सकते हैं, मुझे और भी अप्रिशिएट कर सकते हैं कि हाँ, आपको ये वीडियोस अच्छा लगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।